Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. Hello and welcome back to the channel once again. My dear students, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का ट्यूटोरियल ऑलरेडी खत्म हो चुका है और मैं समझता हूं कि काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन है मेरे दिमाग में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बीच में कोई कंफ्यूजन आपके अंदर हो। यानी जनरली जो कंफ्यूजन होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के बीच में कंफ्यूजन होता है, और हालांकि मैंने कोशिश किया है कि उस कंफ्यूजन को दूर करने का, फिर भी अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह जाती है तो मैंने सोचा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बना लूं। So before uploading tutorial on past perfect and past continuous and future tense, I would like to teach the difference between present perfect and simple past. So my dear students, let's start. जैसा कि आपको पता है कि present perfect tense is the third part of present tense, और प्रेजेंट टेंस में कोई भी एक एक्शन जो कंप्लीट होता है, एक एक्शन जो प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट होता है उसको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। हमेशा सिर्फ याद रखिएगा, हमेशा सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और अगर पास्ट टेंस का कोई एक एक्शन अगर कंप्लीट होता है तो उसको माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस का जनरली हम सब समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है इस वक्त, यानी नाउ। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट टाइम का जो दायरा है बहुत बड़ा है। इस वक्त भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इस दिन भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इस हफ्ते प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इस फोर्टनाइट भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, इस साल भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, और इस दशक और इस सदी भी प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमें समझने की जरूरत है कि प्रेजेंट टेंस का दायरा क्या है। सो प्रेजेंट टेंस में चाहे वो इस वक्त हो या इस हफ्ते हो या इस सदी हो, अगर कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, हो पाया है या नहीं हो पाया है, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखेंगे और किसी दूसरे टेंस में नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव सीन 2 movies दिस वीक। आई हैव सीन 2 movies, 2 मूवीज को देखने का काम खत्म हो चुका है। यानी 2 मूवीज जो देखने का काम है वह खत्म हो चुका है, लेकिन कब हुआ है? क्या यह प्रेजेंट टेंस में हुआ है या पास्ट टेंस में हुआ है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वीक इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस ओनली। दिस वीक यानी वीक खत्म हुआ कहां है? इसी वीक, यानी यह वीक, इस वीक को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। द वीक इज स्टिल इन प्रोग्रेस। सो दिस वीक जब भी हम यूज करते हैं वह हमेशा प्रेजेंट टेंस का होता है। अब प्रेजेंट टेंस में कोई एक एक्शन खत्म हुआ है तो उसको हम हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे। So this sentence is correct and this sentence has been justified. The week is still in progress. The week is not over yet. So this action, this completed action of watching 2 movies must be written in present perfect tense only. चलिए नेक्स्ट आते हैं। She has not gone to Shimla this year. She has not gone to Shimla this year. यानी ये पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये किस टेंस में होना चाहिए? किस टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए या पास्ट टेंस में होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स, यह हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही होगा, बिकॉज दिस ईयर हैज बीन यूज्ड हियर। दिस ईयर, तो दिस ईयर का मतलब है कि वह साल अभी खत्म नहीं हुआ है। साल, द ईयर इज स्टिल इन प्रोग्रेस, साल अभी भी चल रहा है, साल खत्म नहीं हुआ है, यानी वह प्रेजेंट टेंस का है। अगर साल खत्म हो गया होता तो फिर वो पास्ट टेंस में चला गया होता, लेकिन साल खत्म नहीं हुआ है, वो प्रेजेंट टेंस का है। और इतना एक्शन कंप्लीट हुआ है
एक एक्शन कंप्लीट हुआ है, वो कौन सा एक्शन है? शिमला का जाना या शिमला का नहीं जाना। तो शिमला नहीं जाना जो एक्शन है वह कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी इसमें एक एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है और वह एक्शन है शिमला नहीं जाना, यानी इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो हमेशा ध्यान में रखना कि प्रेजेंट टेंस में चाहे वह अभी का हो या इस हफ्ते का हो या इस साल का हो या इस सदी का हो या इस दशक का हो, वह हमेशा प्रेजेंट टेंस माना जाता है। और उस प्रेजेंट टाइम में अगर कोई एक्शन पूरा हो गया है या नहीं हुआ है तो दोनों केसेस में हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट इज शी हैज ऑलरेडी सीन दैट मूवी। अब जैसा कि मैंने बताया है कि जब कभी भी कोई कंप्लीटेड एक्शन होता है, कोई भी एक एक्शन जो कंप्लीटेड होता है उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम अगर यूज नहीं किया हुआ होता है तो वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ना कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बिल्कुल नहीं होगा। शी हैज ऑलरेडी सीन दैट मूवी, शी हैज ऑलरेडी सीन दैट मूवी, यहां पर टाइम मेंशन नहीं है। वी डोंट नो व्हेन, हमें पता नहीं है कि वह मूवी कब देखी है, यानी टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जहां भी टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए, तो उस एक्शन को हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। यानी कोई भी एक कंप्लीटेड एक्शन है, अगर टाइम मेंशन नहीं है, चाहे वह प्रेजेंट का टाइम या फिर पास्ट का टाइम, तो बाय डिफॉल्ट यह प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, पास्ट में कभी भी वह एक्शन नहीं जाएगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है आई सॉ 2 मूवीज लास्ट वीक, यानी इसमें कितना एक्शन है? एक एक्शन कंप्लीट हुआ है। वो कौन सा एक्शन है? 2 मूवीज का देखना। एक एक्शन यहां भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन है। वो कब का टाइम है? वो पास्ट का टाइम है। जब पास्ट का टाइम है तो उसको प्रेजेंट में हम कभी भी नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी नहीं लिखेंगे। उसको हमेशा हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि पास्ट के किस टेंस में लिखेंगे? तो पास्ट में अगर कोई एक एक्शन कंप्लीट हुआ है तो उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे। यानी देखिए यहां पर जो रेड कलर में एक्सप्लेनेशन है, द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट वीक। पास्ट वीक इज द टाइम ऑफ पास्ट टेंस, या पास्ट टेंस का टाइम है या पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसलिए हमेशा इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। और चूंकि एक एक्शन कंप्लीट हुआ है इसलिए हम हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है। व्हेन टाइम इज नॉट मेंशन फॉर ए कंप्लीटेड एक्शन, जब कोई भी पूरा किया हुआ एक्शन, कोई भी कंप्लीटेड एक्शन के लिए जब टाइम मेंशन नहीं है तो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही सिर्फ यूज करते हैं, हम किसी दूसरे टेंस की तरफ नहीं जाए। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें टाइम मेंशन नहीं है और WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम मेंशन नहीं है फिर भी हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए, यानी हम तो टाइम पूछ रहे हैं। व्हेन के मदद से, यानी व्हेन का मतलब होता है कब, इस व्हेन के मदद से हम पूछ रहे हैं कि तुम कब आए, यानी इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम हमेशा सिंपल पास्ट में लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, आई केम हियर स्टरडे, यहां पर स्टरडे ऑलरेडी मेंशन है। स्टरडे आप सबको पता है यह पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी बीते हुए कल की हम बात करते हैं। और बीते हुए कल में जब कोई एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, यानी मेरा यहां आना कंप्लीट हो गया है, तो इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी नहीं लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज यहां पर स्टरडे मेंशन है, इसे पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। नेक्स्ट, She saw that movie on Sunday, यानी ऑन संडे, आज चाहे दिन जो भी हो, लेकिन जब हम बोलते हैं ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, या तो या पास्ट की बात होगी या फिर फ्यूचर की बात होगी। तो यहां पर हम चूंकि सिंपल पास्ट का स्टडी कर रहे हैं और
प्रेजेंट परफेक्ट का स्टडी कर रहे हैं तो हमें देखते हैं कि जब लिखा हुआ है शी सॉ दैट मूवी ऑन संडे, तो ऑन संडे को हम क्या लेंगे, पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम लेंगे। और पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। और पास्ट टेंस में कौन सा टेंस यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए। फॉर वन कंप्लीटेड एक्शन वी यूज ओनली सिंपल पास्ट इन पास्ट टेंस, हेंस इट शुड बी सिंपल पास्ट। द सेंटेंस इज करेक्ट, शी सॉ दैट मूवी ऑन संडे। एक्सप्लेनेशन है वी नो व्हेन, हमें पता है कि कोई काम कब कंप्लीट हुआ, यानी कब कंप्लीट हुआ, संडे को कंप्लीट हुआ, यानी पास्ट टेंस में कंप्लीट हुआ, हमें पता है, इसलिए हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर ऑन संडे नहीं होता, अगर यह नहीं होता तो फिर क्या होता, फिर हमें टाइम पता नहीं चलता। तो जब टाइम पता नहीं है, टाइम पता नहीं चल पा रहा है एक्शन का, और एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। अगर यह पार्ट नहीं होता तो क्या होता सेंटेंस, शी हैज सीन दैट मूवी, शी हैज सीन दैट मूवी। नेक्स्ट, शी हैज सीन दैट मूवी। अब यहां देखिए एग्जैक्टली वही सेम सेंटेंस यहां पे दिया हुआ है, शी हैज सीन दैट मूवी, यानी वी डोंट नो व्हेन। अब इसमें टाइम मेंशन नहीं है, व्हेन टाइम इज नॉट मेंशन हियर, तो हम उसको सिंपल पास्ट में नहीं लिखेंगे। हियर टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हेन टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन, फॉर वन कंप्लीटेड एक्शन टाइम इज नॉट मेंशन्ड व्हेन द एक्शन वाज कंप्लीटेड, तो हम हमेशा उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, उसको सिंपल पास्ट में नहीं लिखेंगे। Hence, one completed action in the past is written in simple past tense, and one completed action in the present is written in present perfect tense. So, एक completed action है, अगर past tense में है तो उसको हम लिखेंगे simple past tense में, और एक completed action अगर present tense में है उसको लिखेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब आपको समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी, आपको पता भी चल गया है कि प्रेजेंट टेंस का दायरा कितना बड़ा है। प्रेजेंट टेंस इस वक्त भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस आज भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस दिस वीक भी हो सकता है, क्योंकि दिस वीक जब हम बोलते हैं इसका मतलब है वीक खत्म नहीं हुआ है, पूरा वीक प्रेजेंट टेंस है। दिस ईयर यानी वह साल खत्म नहीं हुआ है, पूरा साल प्रेजेंट में है, तो उस पीरियड में कोई काम खत्म हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट इज, अब देखिए मेक करेक्शंस वेयर नेसेसरी, करेक्शन की तरफ आते हैं। आई हैव बॉट अ कार इन 2011, इसमें देखिए क्या गलती है, आई हैव बॉट अ कार इन 2011। अब यहां पर 2011 मेंशन है, जबकि यह है 2020। सो यह किस टेंस का है, यह पास्ट टेंस का है, यानी यह जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो पास्ट टेंस का है। तो पूरे टेंस को जो हम मॉडिफाई करते हैं, पूरे टेंस को जो हम लिखते हैं, करेक्ट करते हैं, वह एडवर्ब ऑफ टाइम के अनुसार करते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का है, इसलिए हम प्रेजेंट की तरफ बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम देखेंगे पास्ट की तरफ। अब बताइए इसमें कितना एक्शन है, एक्शन कितना है, एक ही एक्शन है, कार का खरीदना, जो 2011 में पूरा हुआ, यानी इसको होना चाहिए सिंपल पास्ट में। सो इट शुड बी I bought a car in 2011. Keep in your mind, I bought a car in 2011. Next, I have completed my graduation in 1991. अब 1991 तो पास्ट टेंस का है, जब 1991 पास्ट टेंस का है तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस क्यों यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए, बल्कि वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए जो 1991 में पूरा हुआ उसके लिए हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। सो इट शुड बी आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 1991। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क इन 1991। अब फिर 1991 की बात हो रही है,
वो पास्ट टेंस की बात हो रही है और पास्ट टेंस में एक एक्शन पूरा हुआ। कौन सा एक्शन? न्यूयॉर्क का विजिट करना। तो किस टेंस में होगा? वह सिंपल पास्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? आई विजिटेड न्यूयॉर्क इन 1991। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ कार। इसमें है आई हैव बॉट अ कार। अब इसमें देखिए कि आपको क्या पता चला है किस टेंस में होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम मेंशन नहीं है। टाइम मेंशन नहीं है, हियर टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। और कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है? एक एक्शन कंप्लीट हुआ है। तो जब माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक एक्शन कंप्लीट हुआ है और टाइम मेंशन नहीं है, उसको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, उसको सिंपल पास्ट में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। सो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। अब यहां पर भी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? टाइम मेंशन नहीं है। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया? पास्ट में किया या प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में किया? टाइम मेंशन नहीं है। जब टाइम मेंशन नहीं है और एक ही एक्शन है और पूरा हो गया है, तो उसको हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखेंगे और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का विजिट किया जाना मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन कब पता नहीं, बिल्कुल टाइम मेंशन नहीं है। बिकॉज टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए वह प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ही सिर्फ होगा, सिंपल पास्ट में नहीं होगा। सो मुझे उम्मीद है कि आप सब काफी कुछ समझ गए होंगे। जब कोई भी एक्शन प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, और जब कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो उसको हम सिंपल पास्ट में ही लिखेंगे। कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट का एडवर्ब ऑफ टाइम मेंशन होता है। क्या होता है? नाउ होता है, एट द मोमेंट होता है, दिस टाइम होता है, दिस डे होगा, दिस ईयर होगा, दिस वीक होगा। पास्ट का कैसे पता चलेगा कि यह पास्ट का है? टाइम से। तो क्या होगा? यस्टरडे होगा, लास्ट डे होगा, प्रीवियस डे होगा, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है, लास्ट वीक हो सकता है, और अकॉर्डिंगली हम उस सेंटेंस को सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। दूसरी बात कि अगर कोई भी एक कंप्लीटेड एक्शन है और उसमें ना प्रेजेंट का टाइम मेंशन है ना पास्ट का टाइम मेंशन है, तो फिर उसको हम किस टेंस में लिखेंगे? तो उसको हम लिखेंगे सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरे किसी टेंस में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, दूसरा कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, मेक करेक्शंस इफ एनी। अगर कोई करेक्शन है तो उसको करेक्ट कीजिए, नहीं है नो करेक्शन। आई हैव बॉट अ कार दिस वीक। अब यहां पर जो एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस वीक दिया हुआ है। दिस वीक मतलब यह वीक खत्म नहीं हुआ है, यह तो अभी प्रोग्रेस में है। द वीक इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यह खत्म नहीं हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में मेरा कार का खरीदना हुआ है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। सो द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 1991। 1991 मतलब पास्ट टेंस, यह 2020 है मेरे प्यारे बच्चों। सो पास्ट टेंस है। अब पास्ट टेंस में एक काम कंप्लीट हुआ, किस टेंस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में। किस टेंस में है सेंटेंस? बिल्कुल सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट ही है। देयर इज नो एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आई विजिटेड न्यूयॉर्क इन 1991। मैं 1991 में न्यूयॉर्क का विजिट किया, यानी 1991 पास्ट का है। उस पास्ट टेंस में एक काम पूरा हुआ, मेरा न्यूयॉर्क विजिट करना, तो वह सिंपल पास्ट में होगा और है सिंपल पास्ट, देयर इज नो एरर। नेक्स्ट, आई हैव बॉट अ कार जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी,
यानी अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है। और कौन सा काम खत्म हुआ है? मेरा कार खरीदना, यानी सेंटेंस करेक्ट है। अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, और यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। देयर इज नो एरर। नेक्स्ट इज आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन दिस ईयर, यानी इस साल मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। यानी जब हम बोलते हैं दिस ईयर मतलब साल खत्म नहीं हुआ है, साल अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में कोई एक एक्शन पूरा हो गया है तो मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट होगा, और सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, नो करेक्शन। नेक्स्ट, आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क दिस वीक, यानी यह वीक तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। जब यह वीक खत्म नहीं हुआ है तो प्रेजेंट टेंस ही होगा। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो ए कंप्लीटेड एक्शन किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए दिस सेंटेंस हैज नो एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, और भी मैं कुछ एक्सरसाइज दे रखा हूं। मेक करेक्शंस इफ एनी। आई हैव बॉट अ कार दिस ईयर, यानी इस साल मैंने कार खरीदा है। मैंने कार कब खरीदा है? इस साल खरीदा है। इस साल खत्म हुआ है? नहीं, बिल्कुल अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तक तो चल रहा है, यानी प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, नो एरर। नेक्स्ट, आई बॉट अ कार लास्ट ईयर, यानी मेरा कार का खरीदना कब हुआ? पिछले हफ्ते हुआ। पिछले हफ्ते हुआ यानी सॉरी पिछले साल हुआ। पिछले साल हुआ यानी पिछले साल हुआ, यानी किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। सो आई हैव बॉट अ कार लास्ट ईयर, यानी लास्ट ईयर का मतलब होता है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में कोई एक काम खत्म हो गया तो उसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आई हैव विजिटेड न्यूयॉर्क दिस वीक, इस हफ्ते मैंने न्यूयॉर्क विजिट किया है। यह हफ्ता खत्म नहीं हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस सेंटेंस हैज नो एरर। नेक्स्ट आते हैं, आई विजिटेड न्यूयॉर्क लास्ट वीक। अब न्यूयॉर्क मैंने विजिट किया, लेकिन यहां पर है इस हफ्ते, यानी प्रेजेंट में मैंने विजिट किया। यहां पर है लास्ट वीक, यानी वीक तो खत्म हो गया है। दिस वीक नहीं है, यह लास्ट वीक है, यानी इस वीक से पहले वाला वीक, यानी पास्ट टेंस का वीक है। तो उस वीक में मैंने न्यूयॉर्क विजिट किया, तो किस टेंस में होगा? वन एक्शन के लिए सिंपल पास्ट, या पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आते हैं, शी हैज नॉट कम टू द पार्टी येट। अब जहां भी मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी हम येट या सो फार, एज येट का यूज होता है, जहां भी हम करते हैं यूज, वह पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा। वह प्रेजेंट परफेक्ट में ही होगा, वह सिंपल पास्ट में नहीं होगा। सो यह आंख बंद करके, अगर इस तरह कोई भी एरर आपके सामने आता है, अगर आप येट देखते हैं, येट वहां पर मेंशन होता है, तो सोचना नहीं है कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा या सिंपल पास्ट होगा। यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, सिंपल पास्ट बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज शी डिडंट कम टू द पार्टी लास्ट नाइट, यानी पिछले रात, लास्ट नाइट की बात हो रही है, टू नाइट की बात नहीं हो रही है, आज के नाइट की बात नहीं हो रही है। यह बात हो रही है पिछले रात की बात, यानी पास्ट टेंस की बात है। पास्ट टेंस की बात है तो ए कंप्लीटेड एक्शन जो हुआ या नहीं हुआ, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो, वह किस टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में ही होगा। और सिंपल पास्ट का माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो ऑलरेडी मैं फॉर्मेशन में आपको समझा चुका हूं। सिंपल पास्ट का नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद इट, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ब के रूप में चाहे कोई भी वर्ब हो, उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, उसका फॉर्म हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है।
So the sentence is correct. Next, अब कुछ कॉमन एरर्स है, एरर डिटेक्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। मैंने कुछ इसमें दे रखा है जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट पे आधारित है। आइए देखते हैं। He hesitantly asked the crowd if they thought that he was right, and the crowd shouted that they do. ये पूरे सेंटेंस को पढ़ने पे क्या पता चलता है किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। 100% प्रेजेंट टेंस का है, 100% पास्ट टेंस का है, क्योंकि he hesitantly asked the crowd, उसने क्राउड से पूछा कि if they thought, simple past, that he was right, क्या उन्हें लगता था, क्या उन्हें लगता है कि वह सही है। And the crowd shouted, और क्राउड ने, भीड़ ने चिल्लाया, हाँ हमें लगता है। And that they did होगा हर जगह, अगर V2 है, यहां पर आस्क्ड है, यहां पर थॉट है, तो यहां पर भी V2 ही होगा, डिड होगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो एरर पार्ट है वो C है, क्या होगा? He hesitantly asked the crowd if they thought that he was right, and the crowd shouted that they did. This part has the error. यानी किस पार्ट में एरर है? यहां पर C पार्ट में एरर है, D पार्ट में एरर नहीं है, या गलत प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट इज आई हैव गॉट योर लेटर स्टडी एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। आई हैव गॉट योर लेटर स्टडी वेरी गुड एंड फेल्ट। अब पूरे टेंस को, पूरे सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है कि पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में जब 2 क्लाउज 3 क्लाउज अगर किसी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो सेम टेंस में हो सकता है। मैंने बताया है, पहले भी बताया है और आगे भी बताने वाला हूं। तो क्या बता रहा है कि एंड फेल्ट हैप्पी, और मुझे खुशी हुई यह जानकर कि आप रिकवर हो गए हैं। खुशी हुई सिंपल पास्ट टेंस, तो उसके पहले स्टडी यूज हुआ है या पास्ट टेंस का है, तो पास्ट टेंस का जब कोई एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हुआ है तो वह जो सेंटेंस है, वह क्लाउज है, वह किस टेंस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा बल्कि सिंपल पास्ट होगा। सो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है, यहां पर हैव नहीं होगा, क्या होगा? आई गॉट योर लेटर स्टडी एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। सो ए पार्ट में एरर है। आइए नेक्स्ट आते हैं। माई फ्रेंड हैज बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन यस्टरडे। अब यहां पर किस टेंस में होना चाहिए? जब यस्टरडे मेंशन है तो पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। जब यस्टरडे मेंशन है तो पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में कौन सा टेंस यूज करें। माई फ्रेंड हैज बिकम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन। यानी कितना एक्शन पूरा हुआ है? एक ही एक्शन पूरा हुआ है, क्या? बिकम, यह पूरा हुआ है और किस टेंस में हुआ है? पास्ट टेंस में हुआ है। इसलिए इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल यूज नहीं करेंगे बल्कि सिंपल पास्ट यूज करेंगे। क्या होगा? माई फ्रेंड बिकेम टेरिबली अपसेट आफ्टर लूजिंग हर डॉक्यूमेंट्स एट द मेट्रो स्टेशन यस्टरडे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। अब 1947 की बात मैं कर रहा हूं तो किसी भी सूरत में वो प्रेजेंट टेंस में तो बिल्कुल नहीं होगा, वो पास्ट टेंस में ही होगा, बिकॉज दिस इज 2020 एंड 1947 मतलब पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस में कितना एक्शन हुआ? पास्ट टेंस में एक ही एक्शन हुआ यहां पर, क्या? भारत को आजादी पाना। यानी एक एक्शन पूरा हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल पास्ट होगा। यानी ये पार्ट में एरर है, यहां पर हैज बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर पहले क्या था? हैज प्लस V3, अब क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2। यानी V2 और V3 का सेम फॉर्म होता है। गेट का V2 भी गॉट होता है और V3 भी गॉट होता है और गॉटन भी होता है, लेकिन गॉटन का यूज हम
एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट इज द मॉडर्न डे लाइफस्टाइल has became too mechanical and stressful. Now we are talking about modern day. So modern day की बात जब हम करते हैं और टाइम मेंशन नहीं है इसमें, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो मॉडर्न डे को हम टाइम के रूप में लेंगे और इसे हम प्रेजेंट टेंस के रूप में लेंगे। और प्रेजेंट टेंस में एक एक्शन पूरा हुआ है, क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और हमें देखने से लग रहा है कि सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जब आप माइन्यूटली देखेंगे तो पता चलेगा हैज के बाद में V3 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जबकि यह V2 है। इस तरह का भी एरर आता है। यहाँ पर क्या होगा? बिकम आएगा, बिकेम नहीं आएगा। सो द मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज बिकम टू मैकेनिकल एंड स्ट्रेसफुल। एरर पार्ट इज द बी। नेक्स्ट इज आई हेल्प्ड हिम ऑल माई लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर। नो एरर। अब देखिए, I helped him all my life and will help further. यहाँ पर दो बातों में समझाने की कोशिश करूंगा, आप हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा आप ध्यान में रखना कि फ्यूचर से पहले फ्यूचर का कोई एक कंप्लीटेड एक्शन होगा, फ्यूचर का कोई एक एक्शन होगा, उससे जब हम पहले के टेंस की बात करते हैं तो क्या आएगा? वो प्रेजेंट टेंस आएगा, पास्ट टेंस नहीं आएगा। अब प्रेजेंट टेंस जब आएगा तो एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सो फ्यूचर से पहले प्रेजेंट और प्रेजेंट से पहले पास्ट। हमेशा ध्यान में रखना कि बीच में प्रेजेंट टेंस है, उसके पहले पास्ट टेंस है, उसके बाद फ्यूचर टेंस है। सो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, जैसा कि इसमें है, एंड विल हेल्प फर्दर, एंड आई विल हेल्प फर्दर, आई विल हेल्प हिम फर्दर, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। वन टू बी कंप्लीटेड एक्शन की बात हम कर रहे हैं, जो फ्यूचर में एक काम पूरा होगा, उससे जब हम पहले आते हैं तो क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस होगा। अब प्रेजेंट टेंस में भी एक काम पूरा हो गया है, जो हेल्प करने का काम पूरा हो गया है, यानी वह प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा? आई हैव हेल्प्ड हिम ऑल माय लाइफ एंड विल हेल्प फर्दर। सो द एरर पार्ट इज ए। नेक्स्ट इज we have discussing all the known mechanisms of physical growth. यहाँ देखिए, टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइम इज नॉट मेंशन, और एक्शन भी पूरा हो गया है, टाइम भी मेंशन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट जब हम यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, जबकि यहां पर है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V1 प्लस ING, जो गलत है। क्या होगा? वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। सो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। और इसको दूसरे सेंटेंस में, दूसरे टेंस में भी हम कर सकते हैं, जैसे वी आर डिस्कसिंग ऑल द नोन मैकेनिज्म्स ऑफ फिजिकल ग्रोथ। इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी कर सकते हैं, यानी उस केस में भी ए पार्ट में एरर होगा। बट एट द मोमेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, but at the moment we are not discussing about present continuous, we are discussing about present perfect and simple past. Next हम आते हैं, when we reached the shops, जब हम लोग दुकान पे पहुंचे तो हमने पाया, जब हम पहुंचे तो हमने पाया, तो हमने पाया ये तो पास्ट टेंस में होगा, जबकि है क्या? वी फाइंड है। यहां पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर फाउंड होगा। When we reached the shops, we found that they were all closed. So यहां पर बी पार्ट में एरर है। आइए देखते हैं क्या है आंसर। बिल्कुल सही है, बी पार्ट में एरर है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं जरूरत समझा। यही वजह है कि फ्यूचर टेंस से पहले और पास्ट टेंस का भी अभी दो पार्ट्स अभी बचे हुए, उससे पहले मैंने इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, आप पास्ट टेंस का सिंपल पास्ट और पास्ट कंटीन्यूअस पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन जो कंफ्यूजन आता है वो कहां पे आता है? कंफ्यूजन बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट, बिकॉज दोनों वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए यूज किया जाता है और वहां पर कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं गया हूं,
मैं खाया हूं, वगैरह वगैरह। तो यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि हम कई बार प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे सिंपल पास्ट यूज करते हैं और सिंपल पास्ट की जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे मैं खाया हूं, मैं खा चुका हूं, मैं खाया था, वगैरह वगैरह। और हमारी हिंदी कितनी अच्छी है, हम अपने लैंग्वेज को कितना अच्छा बोल पाते हैं, हम सबको पता है। हम भी स्लैंग हिंदी बोलते हैं, जिस तरीके से इंग्लैंड में रहने वाले लोग स्लैंग इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी टू इंग्लिश कभी भी सीखने की कोशिश मत करना, हमेशा इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना, क्योंकि आने वाले समय में जो आपको कंपटीशन जो फेस करने हैं उसमें हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल काम आने वाला नहीं है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश थ्रू इंग्लिश। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।